नमस्कार दोस्तों। आज हम सब इधर पर बैठे हैं कि मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा सीबीआई इंक्वायरी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल सीबीआई इंक्वायरी बैठ चुकी है नीट के रिज़ल्ट में। यहाँ हम सब गरीब मेधावी छात्र बैठे हुए हैं। गरीब कब हो गए? मेधावी भी तो नहीं है, ठीक है। और हम लोगों का स्कोर ठीक आया है, रैंक बेकार आई है, जो सोची थी वो तो आई नहीं है। हमारे साथ अभी अविनाश है। अविनाश भाई कितने नंबर आ रहे हैं? 700। तो कौन सा कॉलेज सोचे थे? कुछ अच्छा सोचे थे बस, तो कुछ उम्मीद मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं सोचे थे। ये लौंडे होते हैं जो फर्स्ट ड्रॉप लेकर सेलेक्ट हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है, बस पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ है सत्यांशु भाई। हाथ लगा लें दो। हाँ, हेलो। कितने नंबर आ रहे हैं? 695 आ रहे हैं यार। क्या रैंक सोचे थे? मतलब सोचे तो थे कि 1500 आएगी, पर कैटेगरी रैंक इतनी आई है। ऑल इंडिया रैंक तो 3100 आई है। तो क्या लग रहा है क्या मिलेगा? पहले सोचे थे अच्छा मिलेगा, अब सोच रहे हैं जो मिल जाए वो अच्छा रहेगा। बढ़िया। मैं सोचा था 682 है मेरी रैंक, 1500 1600 2000 के अंदर आ जाएगी। फिर मुझे लगा कि मुझे KGMBU तो मिल जाएगा यूपी में। फिर अब देख रहा हूँ कि GSVM भी नहीं नसीब हो रहा है। जब नंबर आए थे तो सोचा था GSVM कौन लेगा, टूटे हुए गेट हॉस्टलों के, ठीक है, बाथरूम कूड़ा, हर जगह पान थूका हुआ। अब लग रहा है GSVM मिल जाए तो अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऑल इंडिया से अच्छा मिल जाएगा, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, पर सोचा था स्टेट में तो KGMC मिल ही जाएगा बैकअप में, पर अब पता चल रहा वो भी नहीं मिल रहा है। RML की उम्मीद लगा बैठे हैं। देखिए अब रिवैल्यूएशन होता है तो शायद कुछ नहीं होगा। इतना पॉजिटिव मत रहो यार, थोड़ा तो #नो रीनीट। नहीं रीनीट तो नहीं होगा, पर रीवैल्यूएशन हो सकता है। ग्रेसिंग वाले बच्चे आए हैं जो आज एग्ज़ाम देंगे, अब हमें तो नहीं लगता 720 उनके आ पाएंगे जिस तरह वो पढ़ाई किए होंगे। तो उम्मीद है कुछ कि हो जाए बेहतर, लगे पढ़ें इतने टाइम से। घर वाले क्या बोल रहे थे जब रिजल्ट आया था? काफ़ी खुश थे। तुमने नीट देने के बाद क्या सोचा था कि अब नहीं पढ़ना पड़ेगा? हाँ, ऐसा ही सोचे थे और रैंक भी एक्सपेक्ट किए थे कि लगभग 300 जाएगी। अब घर वाले सुना तुम कल डांट खाए हो, बोले हो अब नहीं पढ़ा जाएगा। मुझसे देखो रोज घर वाले बोलते पढ़ो पढ़ो, मैं कोचिंग भाग आता हूँ और फिर मैं यहाँ लेटता हूँ AC में और सो जाता हूँ। मेरा रोज़ का ये चल रहा है। पेट्रोल दोस्तों 100 के आसपास है, पर मैं फूकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। सत्यांशु भाई आए हैं लखनऊ से हमारे, उनको भी घर में पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। सत्यांशु भाई भी बच के आए हैं इधर पर। तो सत्यांशु भाई आपकी जर्नी बताइए। आप भी मेरे जितने ड्रॉप लिए हुए, 5 ड्रॉप सोच रहे दोस्तों, 5 ड्रॉप भाई 4 ड्रॉप, 4 अटेम्प्ट तो 5वां था। हाँ, उसको ड्रॉप ही मानो, ठीक है। अटेम्प्ट 5वां, ड्रॉप 4, ठीक है। मतलब मैंने जब तैयारी शुरू करी थी मेरी दाढ़ी नहीं थी, है अभी भी नहीं, पर रेसे आने लगे। काफी जेन्युइन बात कर रहा है। तो सत्यांशु भाई आप पहले जर्नी बताइए। बहुत दुख भरी रही है, मतलब अभी कोई जर्नी बताने वाली बात नहीं है। रीनीट हो गया तो ऐसी वीडियो पड़ी रहेगी, डलेगी नहीं तो काफ़ी बहुत गरीबी और मुफलिसी में बीती है। खाना तो था ही नहीं घर में। हाँ, महीने में दाल बनती नहीं थी, सिर्फ पनीर मशरूम इन्हीं सब से काम चलाना पड़ता था। पहला ड्रॉप जब आप ले रहे थे तो क्या सोचा था, क्या लूंगा? सोचा था एम्स कहाँ लेंगे? ये अपने ड्रॉप की कहानी बता रहा। मैंने तो जब पहले ड्रॉप किया तो फिर मुझे एक ही कॉलेज पता, तो मुझे लगा था कि नीट के एग्ज़ाम में बस एक ही कॉलेज अलॉट होता है, दिल्ली एम्स। फिर बाद में पता चला काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर ड्रॉप भी उसी हिसाब से लगे, फिर उम्मीदें भी उसी हिसाब से। इंसान जब चालू करता है ड्रॉप लेना दिल्ली एम्स, फिर मौलाना आज़ाद, फिर उसके बाद स्टेट का टॉप कॉलेज, फिर उसके बाद उसको लगता है कि जो मिल जाए। फिर जब उसको जो भी नहीं मिलता तो प्राइवेट की ओर रुख करता है। फिर उसको पता चलता है हम इतने भी अमीर नहीं कि प्राइवेट की फीस भर पाए। नहीं, दरअसल बस यही दुख रहा है अभी तक, और इस बार जब हो गया तो अब
बवाल रीनीट का मचा दुख हुआ चल है, रहा है। एक कांटा अभी भी गड़ा हुआ है। अच्छा आप बताएं आपका कैसा रहा? अरे ये तो नए बच्चे हैं, अरे 16-17 नहीं, साल के। मेरा भी पहली बार नहीं हुआ, बिल्कुल। तो मेरा भी पहली बार नहीं हुआ, तो हम सोचे पहली बार सोच रहे हैं 12th के साथ। फिर हम 12th के साथ नहीं हुआ तो इनको। बहुत दुख और है। 12th के साथ कितने थे आपके? 595। आपके 12th के साथ कितने थे? मेरे तो 511। मुझे मेरा रिजल्ट नहीं पता है 12th के साथ कितने थे। मैं पेपर देकर आया था 12th के साथ। उस साल पोस्टपोन्ड हो गया था, 2020 पास आउट है हम दोनों। तो उस साल का रिजल्ट नहीं पता मेरे पास। इतना बुरा आया था पापा ने बताया नहीं। तो इनके 595 थे 12th के साथ। तो पहली बार नहीं हो पाया तो हम सोचे रसिया जाएंगे MBBS करने। रसन पटाएंगे। नहीं, वो 6000 की आती है। अच्छा तो ये बताइए कि आपने क्या सोचा था इस साल की क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कौन सा कॉलेज लेना है? कुछ सोचे थे कि सिर्फ पढ़ते रहे ऐसे ही? नहीं, सोचे तो बिहारी हैं वैसे, MC सोचे थे, तो एम्स मिलेगा पर अब दिल्ली पटना। वाली सोचे थे। पर अब पटना मिलेगा। रैंक क्या है ये भाई आपकी? 1776। हाँ पटना एम्स मिलेगा। अब देखो जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरा भी सपना था एम्स ली। पूरे दिन देखते थे एम्स कैंपस। इतना पता था कि स्क्वायर फीट में फैला हाँ हाँ कितने स्क्वायर फीट, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। हाँ और क्या उसके बगल में क्या मिलता है, लड़कियां क्या, फ्रेशर पार्टी। हाँ फ्रेशर पार्टी भी अच्छी होती है, लड़कियों के साथ नाचने को मिलता है। पर ये भूल गए थे कि शक्ल गंदी है। सारे अरमान वहीं पे। फिर पहले ड्रॉप में यही देखते रह गए साल भर। तुम्हारी शक्ल गंदी है तो इस हिसाब से हम क्या बोलें। फिर तो आप तो लाइन ही में नहीं खड़े होते। तो फिर पता नहीं ये रिकॉर्ड कर पा रहा है कैमरा नहीं। नहीं भाई कंट्रास्ट मार रहे हैं, समझ रहे हो? ब्लैक एंड व्हाइट कंट्रास्ट, हम खिल के आ रहे हैं। लगी है, थोड़ा दिखा देते। ये दोस्तों ये लड़का आपको अभी चॉकलेटी दिख रहा होगा पर ये मलेटो रंग का है। ठीक है, ऑल ट्रेड डोमिनेंट, AABBCC सब कैपिटल। तो जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मेरा 1 साल तो यही देखते बीत गया। मैं बेसिक मैथ्स के ऊपर नहीं बढ़ पाया। ठीक है, और मेरा मार्च आ गया तो मैं मैकेनिक्स से नहीं निकल पाया था। चलो मैकेनिक तो पूछे, मेरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं खत्म हुआ था। मैं सेकंड ड्रॉप का मार्च बोल रहा हूँ। आपने तो पूरा सिलेबस, ये तो नहीं। पहले ही पूरा सिलेबस कर फिजिक्स लिया। क्या होता अरे तुम चुप रहो, बैठो इधर ही। मैं सेकंड ड्रॉप का मार्च मतलब इतना तैयारी में विलीन हो गए कि शरीर का नहीं ध्यान रहा, बाल सफ़ेद हो गए, पेट निकल गया। दोस्तों जब मैं पिछले साल इधर दोबारा तैयारी स्टार्ट किया, चौथी बार। हाँ चौथी बार, मैं 78 किलो का था। तो दोबारा इस साल जब मैं तैयारी ख़त्म किया हूँ मैं 90 के ऊपर का हूँ। मतलब 5 साल की प्रिपरेशन में आपको कितना पैसा लग गया होगा? वो गिना ही नहीं, पैसा बहुत था। नहीं आप तो गरीब थे। नहीं पैसे के मामले में गरीब नहीं थे, दिल से गरीब थे बस। 150 रुपया। मेरा दोस्तों 15 लाख रुपए लग चुका है। 2 साल एलन, फिर उसके बाद 1 साल इधर, 1 साल किसी कोचिंग में नहीं लिए थे क्योंकि 15 लाख एलन में 2 साल करने के बाद रिकवरी करनी पड़ी थी, पैसा ज़्यादा लग गया। पैसा ज़्यादा लग गया था, गरीब और हो गए थे, वैसे भी थे। फिर विशाल भाई ने GPay किया था अपना। भाई ये तुम्हारा रिकॉर्डर बंद हो गया क्या? अरे चल रहा है गाइस, रिकॉर्डर चल रहा है। गाइस आप परेशान मत। ये बंद करो। हम लोग GPay पे चल रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं, रीनीट हो? मतलब गोड़ छू लेंगे, किसी की रीनीट ना हो बस इस बार। आप चाहते हैं रीनीट हो? पागल कुत्ता काटा। रीनीट के लिए मुझे लग रहा है वो ज्यादा उछल रहा है जिसके 400 नहीं आए। वो उसको लग रहा है 400 ला करके वो 1 महीने में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, अब अच्छा रीनीट के लिए लड़ रहा है, अब उसको नहीं पता कि रीनीट देना नहीं, उसमें सेलेक्ट भी होना है। वो पढ़ाई के लिए नहीं लड़ा, वो रीनीट ही के लिए लड़ रहा है। हाँ वो रीनीट के लिए लड़ रहा है और पढ़ रहा नहीं है। उसका मुद्दा अब रीनीट रह गया, सिलेक्शन नहीं रह रोड गया। में बैठ के पिछवाड़े गरमा रहा है अपने। आज 23 तारीख है और आज रीनीट होने वाला है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि पेपर ऐसा आएगा कि लड़कों के आंसू नहीं आने वाले। क्या लग रहा है आपको? नहीं आने भी नहीं चाहिए, अगर बहुत अच्छा आएगा तो क्यों ही आंसू आएंगे। और हमें उम्मीद है कि 6 बच्चे 720, इस बार 15-20 बच्चा तो 720 लाएगा वो। डायरेक्ट खून आएगा अंदर से। नहीं पेचेस वेचेस नहीं पड़ेगी, खून कुछ नहीं आएगा। मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है।
इनका आप देख रहे हैं, ये लेवल हाई बात है, आप लोग नहीं समझेंगे। आप ये नहीं बोल रहे, ये इनका दुख बोल रहा है। ये इनका दुख। सेलेक्ट होने के बाद भी ना सेलेक्ट वाली चीज, मतलब रिश्तेदारों को नहीं बता पा रहे हो आप कि क्या हो रहा है। हमारे यहाँ हमारे पापा की गलती है, उन्होंने गांव में बता दिया, अब हर गांव के लोग को पता है अब हमारे साथ क्या नंबर आ गए, हम मिठाई खरीद लिया, वो फ्रिज में रखी, दें कैसे? अब रिजल्ट तो अच्छा आया, फफूंदी लगने लगी है, फफूंदी लगने लगी है उस पे। खा जाओ फिर। नहीं, अब खा नहीं सकते, देना ही पड़ेगा किसी को। ये तो मिठाई लाए थे, तुम्हें तो खा गए फिर, सर को खा के सर को नहीं खिलाए। बड़ा कमला बबलू भैया। सुन, रीनीट होगी तो वापस ले लेंगे हम। से भटक रहे हैं हम लोग, मुद्दे से भटकना क्या, ये दुख बोल रहा है लड़कों का। अच्छा, एनटी के डायरेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो अभी क्या बोलते हैं सस्पेंड हो गए? सस्पेंड किया, अपने पद छोड़ चुके हैं। वो छोड़े नहीं, हटा दिया गया है। बच्चों का कल्याण करना चाह रहा है। बच्चों का तो नहीं पता, पर चाय जरूर रखते थे। नहीं, चाय का इंतजाम तो वहाँ बहुत बार हुआ है। इस बार कोचिंग वाले काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले बड़े टीचर गए, उनको भी चाय पिलाई गई है। हम भी एक बार सोच रहे थे, पर हमें गेट में एंट्री नहीं दिए वो लोग। हम भी चाय के भरोसे गए थे कि चाय मिल जाएगी। गरीबी बहुत है ना। आप क्या सोचते हैं? नहीं, चाय मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, भाई का दुख हम एनटीए डायरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? यही है ना, ये मतलब इनका आईक्यू कम हो गया है फर्स्ट ड्रॉप वालों का। दुनिया देखे नहीं अभी। अभी मार्च की बौर है, अभी आम पका नहीं है। आपने इतना भयंकर धरना दिया, उनकी नौकरी खा गया, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम कब दिए थे? हम लोग धरने वरने पे नहीं गए, हम लोग नो रीनीट वाले। हमारे तरफ हम से सब नो रीनीट वाले हैं। हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। हाँ वो हमारी तरफ से खड़े थे। हमारे तरफ से खड़े थे कि नो रीनीट वाले, नो रीनीट की तरफ से थे वो। बेचारे एक शहीद हुए, अपनी नौकरी गवाई। दुख है हमें। आज हम कैंडल मार्च करेंगे, हम लोग हो सके कैंडल वही देंगे, कैंडल भी वही देंगे। कहा था कि फोर्थ फ्लोर पे चाय के साथ कैंडल भी दे देंगे, रस्सी भी दिए हैं कई बच्चों को। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हम लोग का तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। हम लोग फिटेस्ट थे तभी हमारा सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल। नेचर में भी यही होता है, रॉबर्स होते हैं, नेक्टर रॉबर, पर पॉलिनेशन सिर्फ वही कर पाता है जो उनको चूतिया बना देता है। वाह, समझ रहे हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल। लीक हुआ है, पर हम वो लीक के ऊपर उठ गए, हमें लीक से कोई फर्क नहीं पड़ा। और जिसको देखिए, अब इसका क्या होगा, अगर मान लीजिए कट ऑफ नहीं चेंज होती है रीनीट, अगले साल 5-6 लाख बच्चा फिर कम भरेगा। आप लोगों को फायदा होगा 620 वालों को। तो आप लोग धरना मत दीजिए, अगली साल आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए और पिटीशन डाले कि रीनीट ना हो, नहीं तो आपकी रैंक और खराब होगी। हम तो यही कह रहे हैं, आप नीट के अगेंस्ट बोलिए, नीट ना करवाएं। नहीं, ऐसे वीडियो मत बनाएगी, यूट्यूब डलवाने से बंद। मैं डालूंगा ये वीडियो, आप गाली देने के लिए भी आ सकते हैं, बस व्यूज बढ़ा दीजिएगा इसमें। आप मतलब अगर रीनीट हुआ तो आप क्या अप्रोच रखेंगे? ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है, पर सोचेंगे। ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे हम भी नहीं है, पर हाँ होगा तो मन तो नहीं है। खैर, अगर रीनीट हुआ तो वो जो रस्सी दी है वो काम आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों, #नो रीनीट, नो रीनीट, #, रीनीट, नो रीनीट।